आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। गेहूं के बढ़ते दामों को लेकर भारत सरकार गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने कहा है कि अपने नागरिकों और पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। यूक्रेन से सप्लाई रुकने के बाद पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं गेहूं के दाम बढ़े हैं और नौबत इससे ज्यादा खराब ना हो, इस वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से यह अहम कदम उठाया गया है और कहा यह गया है कि अपने नागरिकों और पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला जरूरी हो गया था। गेहूं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है और भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का असर किस तरह से पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और यही वजह है कि इस बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष आपको प्रमुखता से एक एक डिटेल दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बतौर डिफेंस एक्सपर्ट उनसे हम उनकी राय जानेंगे। प्रोफेसर राजन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो गेहूं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, ये कितना जरूरी था ताकि आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब ना हो? हम अपने जो निर्यात है उसको रोकना जरूरी था क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और श्रीलंका में भी क्राइसिस हो रहा है, कई देशों में क्राइसिस हो रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में इस ढंग का क्राइसिस हो, इसलिए हमें इसका एक्सपोर्ट रोकना बहुत ही ज़रूरी था और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नहीं तो आप जानते हैं कि 16% जो एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन और रूस से होता है। मैं राजन कुमार साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें ये बड़ा फैसला है। रूस यूक्रेन जंग किस तरह से लगातार जारी है, 3 महीने होने वाले हैं, जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच भारत का स्टैंड इस युद्ध को लेकर क्या था ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि डे 1 से हम ये कह रहे हैं कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, युद्ध अपने आप में मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जंग रुकी नहीं है, ये हकीकत है और पूरी दुनिया पर इस जंग का असर पड़ रहा है। अब भारत सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? और जंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और आसार भी नजर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात यही है कि आसार भी नजर नहीं आ रहे कि आने वाले कुछ दिनों में यह जंग खत्म होगी। जी, जब ये जंग का ऐलान किया गया था तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि विद इन वीक्स ये शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ती चली गई। ये जंग को जंग का नाम ना देके एक स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया गया है और धीरे धीरे जो 1 या 2 हफ्ते में देखा जा रहा था वो 2 महीने से ज़्यादा निकल गए हैं और अभी भी कोई चीज़ रुकती नज़र नहीं आ रही है। जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी नहीं गेन किए हैं, ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं वो भी अभी आधे ही अचीव कर पाए हैं। सेकेंड वॉरफेयर, जब वॉरफेयर खत्म हो जाती है तो पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल वॉरफेयर में भी फर्क पड़ता है, जो हमने देखा अभी नज़दीक में कि इस साल की जो यूक्रेन की फसल है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और हो सकता है कि इस साल जो उपजाऊ होगी, गेहूँ जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो इस चीज़ को देखते हुए पूरे विश्व के अंदर गेहूं की दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसका डायरेक्ट असर हम लोगों को भी पड़ा है। अगर हम आयात करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने देश की ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और हम चाहेंगे कि हमारे देश में किसी भी तरह से गेहूं के दाम ना बढ़ें, जिससे कि देश की पॉपुलेशन के ऊपर बिल्कुल। और यही वजह है कि भारत सरकार ने यह अहम फैसला लिया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है फिलहाल।